Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली and इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा लास्ट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी। आप बेचारे बच्चे मिस कर रहे होंगे स्ट्रैटेजी को, क्योंकि इनके बारे में बहुत कम बात हुई है अभी तक डिफरेंस बिटवीन में, लेकिन फाइनली हम स्ट्रैटेजी और पॉलिसी में डिफरेंस बताने वाले हैं। अच्छा, स्ट्रैटेजी का मतलब मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ जब मैं टाइप्स ऑफ प्लान्स आपको बता रही थी, एंड सो इज पॉलिसी का मतलब। यहाँ हम इन दोनों को एक दूसरे के कंपैरिजन में पढ़ने वाले हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है एक दूसरे को जब कंपेयर किया जाता है। तो सो फर्स्ट ये बोलते हैं स्ट्रैटेजी जो होती है, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विच इंक्लूड्स वेरियस स्टेप्स। स्ट्रैटेजी एक ही स्टेप में खत्म होने वाली चीज़ नहीं होती, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिसमें बहुत कुछ होता है। वेयरएज पॉलिसी क्या है, एक सिंगल प्लान है। ठीक है, स्ट्रैटेजी में ये बोलते हैं इट इज फॉर्मुलेटेड फॉर सॉल्विंग चैलेंजिंग एंड अनफोरसीन प्रॉब्लम्स। स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल जनरली हम तब करते हैं जब हमें अनफोरसीन प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को सॉल्व करना होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने स्ट्रैटेजी में आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हम देखते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने गर्ल्स एंड बॉयज़ का एग्जाम्पल दिया था कि स्कूल में क्लास में दो पार्टीज बनी हैं, गर्ल्स की बॉयज़ की, उनके बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है। बॉयज़ का प्लान पता चल गया है गर्ल्स को, और गर्ल्स अब अपनी स्ट्रैटेजी बना रही हैं बॉयज़ के प्लान्स के अकॉर्डिंग। तो जब आप कॉम्पिटिटर्स को, बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के, स्टडी करके उसके बाद कुछ प्लान बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। सो स्ट्रैटेजी से हम अपने चैलेंजेस को फेस करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, या फिर जितनी भी अनफोरसीन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। पॉलिसी में ये बोलते हैं इट इज़ फॉर्म टू कैरी आउट रूटीन फंक्शंस। पॉलिसीज को बनाया जाता है ताकि रूटीन फंक्शंस में कोई दिक्कत ना जाए। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए आपको डे टू डे लाइफ में कि इस पे डिसाइड करूँ या इस पे करूँ, ये करूँ या वो करूँ, तो डिसीजन मेकिंग में पॉलिसी हेल्प करती है। लेकिन स्ट्रैटेजी कभी कभी आने वाली वो अनफोरसीन चैलेंजेस के बारे में होती है। एवरी टाइम अ न्यू स्ट्रैटेजी इज प्रिपेयर टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप यूं नहीं कर सकते कि आपने एक बार स्ट्रैटेजी बनाई, उसके बाद जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है आप उसी स्ट्रैटेजी से काम करो। नहीं, आपको हर एक प्रॉब्लम के लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मतलब एक बार आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई, वो एक सिचुएशन पे फिट बैठ गई, इसकी ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि सेकेंड वाली सिचुएशन पे भी ये एग्जैक्टली फिट बैठेगी। नहीं बेटा, ये वाली स्ट्रैटेजी आपने एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्व कर ली, अब सेकेंड प्रॉब्लम के लिए आपको नई स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी। तो हर अगली प्रॉब्लम में आप एक नई स्ट्रैटेजी सोचते हैं उस प्रॉब्लम को डिक्रीज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। Whereas पॉलिसी जो होती है वो कॉमन होती है। मतलब जैसे मैंने बोला कि मेरे यहाँ पे कंफ्यूजन आई कस्टमर और होलसेलर के बीच में, तो मैं हमेशा ये चूज करूँगी कि कस्टमर मेरे लिए फर्स्ट है, तो ये मेरी पॉलिसी है। ठीक है, कि मेरे लिए हमेशा कस्टमर फर्स्ट ही रहेगा, चाहे लाइफ में कितने भी ऐसे मौके क्यों ना आए। लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बार मुझे अपने प्राइजेस राइज करने थे, एक बार मुझे अपने प्राइसेस कम करने थे कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग, तो ये एक ही बार सब वो करेगा। लेकिन सेकेंड टाइम के लिए मुझे दोबारा से स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, दोबारा से एक नई प्लान बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। इट इज़ एड हॉक और टेम्पररी इन नेचर। जैसे कि ये पॉइंट था कि हर अगली केस में, हर अगली सिचुएशन में आपको नई स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये कनेक्टेड पॉइंट है कि ये एड हॉक होती है। एड हॉक का मतलब क्या होता है, देखो आपके स्कूल में कुछ ग्रुप्स होते हैं जो हमेशा के लिए फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, मतलब वो उसी तरह से चलते रहते हैं, उनके मेंबर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन वो उसी तरह से चलते रहते हैं। लेकिन कुछ ग्रुप्स होते हैं जो बनते हैं, काम पूरा होता है, फिर खत्म हो जाते हैं। तो स्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसे ग्रुप्स, स्टैंडिंग ग्रुप्स का मतलब होता है ऐसे ग्रुप्स जो हमेशा चलते रहते हैं। लेकिन ऐसे ग्रुप्स जो टाइम आने पे बनते हैं और फिर उसके बाद खत्म हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एड हॉक। तो एड हॉक का मतलब क्या होता है कि जब रिक्वायरमेंट आई तो आपने वो पर्टिकुलर चीज़ करी, लेकिन जैसे ही रिक्वायरमेंट खत्म हुई वो चीज़ भी चली गई। तो ये
एडहोक होते हैं या फिर टेम्परेरी नेचर के होते हैं, परमानेंट नेचर के नहीं होते हैं, ठीक है। फिर ये बोलते हैं पॉलिसी तो भैया परमानेंट नेचर की होती है, भैया मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसी है तो दैट मीन्स दैट्स अ परमानेंट थिंग, मैं हमेशा ऐसे करूंगी, मैं हमेशा वो करती हूँ, पब्लिश करती हूँ कि फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर फर्स्ट पॉलिसी इज देयर। तो ऐसे में ये नहीं कर सकती इस साल मैंने बोला कस्टमर फर्स्ट, नेक्स्ट ईयर मैं बोल रही हूँ नहीं एम्प्लॉयज फर्स्ट, ऐसा नहीं होता। पॉलिसी परमानेंट नेचर में चलती है, एक जैसी ही चलती है। वेयरएज जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है ये एक बार बनती है फिर बिगड़ती है, फिर बनती है फिर बिगड़ती है, फिर बनती है फिर बिगड़ती है, जैसे जैसे सिचुएशन होगी तो टेम्परेरी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। लास्ट ये बोलता है it allocates human and other resources whereas it uses the resources for decision making। यहाँ पे लोगों के बारे में और ज़्यादा resources के बारे में बात होती है, allocation होती है, whereas ये जो चीज़ है ये decision making के लिए इस्तेमाल होता है resources के। सो ये थे कुछ पॉइंट्स किसके बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में और पॉलिसी के बारे में। एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, दैट इज एग्जाम्पल वाला पॉइंट। आप लिख सकते हो स्ट्रैटेजी में कि भैया मेरे यहाँ पे कैश पॉलिसी थी, लेकिन जब मैंने देखा कॉम्पिटिटर सिर्फ क्रेडिट पॉलिसी रख रहा है और उसकी सेल ज़्यादा हो रही है तो मैंने भी अपने यहाँ पे क्रेडिट पॉलिसी कर दी। तो ये क्या होगी, आपकी स्ट्रैटेजी होगी, आपने कॉम्पिटिटर को देख के बनाई। पॉलिसी में आप कस्टमर फर्स्ट वाली हमारी बेस्ट पॉलिसी है वही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिफरेंस बिटवीन, क्या खत्म, ये हमारा लास्ट डिफरेंस बिटवीन था। आई होप आपने प्रीवियस सारे डिफरेंस बिटवीन देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ बच्चे देख के आओ क्योंकि वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद से केस स्टडी स्टार्ट होंगी, यहाँ से अगर हम बोले तो कायदे से प्लानिंग चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद या तो केस स्टडीज़ होंगी या फिर MCQs होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट रहेंगे, तो वो सारे देखना ज़रूरी है। आप लोगों को अभी तक केस स्टडीज़ की इम्पॉर्टेंस तो समझ में आ ही गई होगी, आई एम अज्यूमिंग दैट एंड आई नो आपको आ गई होगी। सो कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर कोई नोट्स चाहिए, मतलब सारे नोट्स चाहिए, तो उसके लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको कोई और दिक्कत जाती है तो 11th-12th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ के अलग से 2 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप आराम से जाके वो देख सकते हैं। उसके अलावा 4th से 12th तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत अगर आपको जाए तो मैग्नेट ब्रेन्स पे अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई हैं हर एक सब्जेक्ट की, वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।